हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ और देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मुझे पीना है पानी गर्म करके। सुबह उठ के पहले मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ मैं पानी को, तब पीती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह मैं बाद में पीती हूँ। तो पहले पानी वगैरह पी के फिर मैं अपनी झाड़ू वगैरह कर लूँगी। अभी सब सो रहे हैं और आदि की स्कूल की तैयारी मुझे करनी है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो सुबह जल्दी उठना पड़ जाता है। और जैसे संडे वगैरह हो दिन तो खैर आराम से उठ जाओ, लेकिन अब जैसे कि स्कूल खुल गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है सुबह सुबह। अब थोड़ी झाड़ू वगैरह कर दूंगी। झाड़ू वगैरह करने के बाद मतलब बाहर झाड़ू लगाऊंगी, अभी अंदर तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अंदर मैं बाद में लगाती हूँ। जो आदि स्कूल चला जाता है तब लगाती हूँ अंदर, क्योंकि काफ़ी मतलब बड़ा है घर, तो पहले उसकी जाने की तैयारी करती हूँ स्कूल की। जब वो स्कूल चला जाता है तब झाड़ू लगाती हूँ। बाहर वाली मैं फिलहाल अब लगा दूँगी, क्योंकि बाहर चौक में धूप आ जाती है हमारे, तो वहाँ पे मैं पहले सुबह सुबह वहाँ पे लगा लेती हूँ। अपने पानी वगैरह पीने के बाद वहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। फिर चाय वगैरह हमारी बाद में होगी जब मैं झाड़ू वगैरह बाहर लगाया हूँ। मुझे बनाना है नाश्ता, और नाश्ते में मैंने करेले हैं और चाय पराठे वो बनाऊंगी। आदि को भी मैंने करेले दिए हैं और वो स्कूल के लिए और पराठे दिए हैं, तो वो करेले से पराठे खा लेगा। और अब मैं अपने लिए और पापा के लिए बना देती हूँ चाय पराठा करेले। और ये बाजार गए हैं कुछ घर का सामान लेने के लिए, कुछ अपने होटल का सामान लेने के लिए, तो बाजार गए हुए हैं। उनका नाश्ता मैं तभी बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे। अभी फिलहाल वो चाय वगैरह पी के चले गए हैं, तब आ जाएंगे जब बना लूँगी उनका नाश्ता। फिलहाल मैं पापा को और अपना बना लेती हूँ। आदि का मैंने बना के दे दिया है, वो स्कूल चला गया है। यहाँ पे लग गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। मुझे पराठे करेले और चाय के साथ ये नाश्ता दे दूँगी, मैं पापा को दे आऊँगी। फिर मैं अपना भी सोच रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन मुझे भूख सी नहीं लग रही है तो मैंने अब कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये जब आ जाएंगे तब मैं बना लूँगी अपना भी नाश्ता, अभी नहीं बनाऊँगी। और सुबह मैंने 5:30 बजे उठ के झाड़ू वगैरह करी है बाहर, और बर्तन पड़े थे सिंक में तो बर्तन कर दिए हैं। और पानी चल रहा था तो समर चला हुआ था, तो मैंने पानी वगैरह अपना सारे भर लिए। और मैंने चाय बना के पापा को मैं ये दे के आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये नाश्ता बना दिया है पापा के लिए। ये चाय है और ये करेले पराठा, तो मैं पापा को ये दे आऊँगी। और फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। पापा को तो मैंने दे दिया है नाश्ता, लेकिन मुझे थोड़ी भी भूख सी नहीं लगी। पहले तो सोचा था कि पापा का बनाऊंगी तो मैं अपना भी बना लूँगी, लेकिन अभी मुझे भूख सी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो, अभी जब भूख नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं है,
तो अभी थोड़ी देर में अपना नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि ये बाजार गए हैं तो सोच रही हूँ तभी मैं अपना बना लूँगी। और आज गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मौसम 2-3 दिन तो अच्छा था, लेकिन फिर दोबारा गर्मी हो गई है। सोच रही थी ये कूलर लग रहा है मेरा ये वाला, तो इसको हटा दूँ, लेकिन अभी लगता नहीं है कि इसकी हटाने की ज़रूरत है। तो अभी इसको लगा रहने दूँगी, कभी गर्मी हो तो फिर मतलब अचानक से फिर लगेगी गर्मी हमें अंदर, तो अभी नहीं हटा रहे हैं इसे। और मुझे कुछ प्लांट्स का काम करना है, मुझे प्लांट्स लगाने, और मम्मी अभी आई नहीं है क्योंकि मम्मी गई हुई है मेरठ, तो वो नहीं आई है अभी। और यहाँ पे भी इतना काम फैल रहा है, अगर वो होती हैं तो मुझे मतलब बाहर के कामों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मम्मी करती रहती हैं, तो मैं सिर्फ अपने अंदर तक ही रहती हूँ। और फिलहाल में मम्मी नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ बाहर का देखना पड़ेगा, वरना वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मैं बाहर का करती नहीं हूँ, मम्मी ही करती रहती हैं। तो मैं अब कुछ प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो ये मतलब थोड़े से अच्छे से हो जाएंगे बारिश वाले मौसम में। अब लगाने का टाइम भी है, अब लग भी जाएंगे और हो भी जाएंगे, क्योंकि फिर अगर हम बाद में लगाएंगे, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तो फिर होने के नहीं है। तो मैं आज उन्हें ही सोच रही हूँ कि वही प्लांट वाला ही काम करूँ आज। मेरी जो मनी प्लांट है वो काफ़ी अच्छी हो रही है देखने में, मतलब 1 महीने का वो छोटी सी आई थी मेरठ से, और अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है मेरे को। मुझे मनी प्लांट का पौधा सबसे अच्छा लगता है घर में। और फुलवारी तो खैर और भी हैं, पर उतनी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मुझे मनी प्लांट का पौधा अच्छा लगता है। उसको मैंने बड़े उससे सींचा हुआ है, उसको मतलब देखना, मैंने पेड़ पे मतलब इस तरीके से चढ़ा रखा है, काफ़ी फैला हुआ है वो। तो मैं उसे आपको दिखाऊंगी कि मतलब मेरा वो पौधा कैसा है। मनी प्लांट के और भी हैं गमले, 2-3 गमले हैं मेरे पास, तो जो हो रहा है वो अच्छा वाला हो रहा है, उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छे तो सारे ही हो रहे हैं मेरे, जो भी मनी प्लांट है वो अच्छे हो रहे हैं गमलों में, पर एक कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, तो मैं उसको आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जो भी मेरे मनी प्लांट है उनको भी मैं दिखा दूंगी कि कैसे कैसे। एक तो मेरे ये वाला मनी प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है वैसे देखने में तो अच्छा हो रहा है। और ये वाले पौधे मुझे नीचे लगाने हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर गए हैं, तो मैं इन्हें ज़मीन में लगा दूंगी, क्योंकि ये जब लगाए थे तो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से थे, अब ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो इन्हें मैं लगा दूंगी अब। और एक ये वाला पौधा है मेरा जो ऊपर जा रहा है मेरा, ये वाला, तो ये भी काफ़ी सुंदर हो रहा है। और एक ये वाला है, और एक ये वाला, ये अंदर आ रहे हैं तो सूख रहे हैं, इनमें मैं पानी दे दूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि इनमें यहाँ तक बारिश नहीं हो पाती है, तो यहाँ इसमें पानी नहीं पहुँच पाता, तो इनमें मैं पानी दे दूंगी अब। ये वाला पौधा है मेरा, यहाँ से देखो, ये वाला पौधा मेरा इतना बड़ा है। ये जो मनी प्लांट है ये है मेरी सबसे बेस्ट प्लांट, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है, और ये काफ़ी ऊपर तक है, ऊपर तक चढ़ी हुई है ये, मतलब ये पपड़ी का पेड़ है उस पे चढ़ी हुई है ये काफ़ी ऊपर तक, और गमले में ही लग रहा है ये वाला, ये देखिए। और एक ये वाला है जो पेड़ पे चढ़ रहा है, ये वाला। और एक दिन मैं बोल रही थी ना कि मम्मी ने सरसों वगैरह बो दी है, मेथी, सरसों, धनिया, मतलब ये बोया, तो ये देखो जम चुका है, ये जम चुके हैं, ये देखिए, मतलब धनिया भी जम गया है, ये सारे मतलब जो भी बीज बोया था मम्मी ने वो जम गया है। मुझे लगाने हैं ये जो ग्लास में मेरे जो पौधे लग रहे थे वो मुझे ज़मीन पे लगाने हैं, क्योंकि ये अच्छे से हो चुके हैं, तो अब ये ज़मीन पे लग जाएंगे तो और अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं फिर गिलास में मैं 2-3 गिलास और ले लूँगी, फिर उनमें और लगा दूँगी। तो ऐसी कटिंग करके मतलब जैसे लगती रहेंगी और होते रहेंगे, तो उसको ज़मीन में लगाते रहते हैं तो ये अच्छे से हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे हो रहे हैं हमारे, हमने टब में वो रखे हैं, उसमें भी कटिंग लगाई थी, तो लेकिन वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और जब वो कटिंग अब अच्छी हो रही है तो उसमें से कटिंग करके मैं उन्हें ग्लास में लगा लूँगी और उन्हें अंदर रख दूँगी। ना तो मतलब उसमें बारिश लगेगी ज़्यादा, ना धूप लगेगी, तो ये ना तो हम इसे धूप में रखेंगे ना बारिश में रखेंगे, तो ये अच्छे से उसमें ग्लासों में बड़ी अच्छे से हो जाएंगे ये फिर।
मैंने ये 2 ग्लास ले लिए हैं। इनमें मैं मिट्टी को भर दूंगी और मिट्टी भरने के बाद मैंने जो ये कलम काटी है ना, मैं चाकू से ये कलम काट लाई हूँ, तो मैं इनको इसमें लगा दूंगी। तो ये जैसे बारिश का मौसम है तो इसमें ये ग्रो कर जाएंगे, तो फिर इसको बाद में हम फिर ज़मीन पे लगा देंगे। मैंने अपने ये 2 पौधे इसमें लगाए हैं, तो ये जब हो जाएंगे फिर मैं ज़मीन में लगा दूंगी। मैंने कलम बना ली है इसकी, तो कलम बना के मैंने इसमें इसको लगा लिया है। तो जब ये हो जाएंगे तब इन्हें मैं फिर कहीं पे लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल इनको रख दूंगी ऐसे ही। चलिए भाई, इनको हम कहीं पे रख देते हैं। थोड़ी सी इनमें छाया में रख दूंगी, जिससे कि इनमें ना तो ज़्यादा धूप लगे और ना ही ज़्यादा बारिश। अगर पानी में ज़्यादा रख दिया तो भी गल जाएंगे, तो मैं इनको यहाँ पे सेट कर दूंगी इस वाले जंगले में। तो यहाँ पे बारिश भी नहीं आएगी और ज़्यादा धूप भी नहीं लगने की है। फिर मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। कढ़ी को मैंने उबाले, मैं कढ़ी को पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद ही छौंक लगाती हूँ और चावल बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में सब कढ़ी चावल खा लेंगे आज। और मैंने लगाया है सर में तेल, क्योंकि मुझे धोना है। सर आज मंडे है तो सर धोना, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार सर को धो लेती हूँ, जैसे कि फ्राइडे और मंडे। मैं 2 दिन धोती हूँ सर को। और फिलहाल मैं चावल रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि कढ़ी को मैंने उबाल लिया है। कढ़ी मैंने उबाल ली है, इसमें मैं छौंक लगा दूँगी अपना। और चावल मैं रख देती हूँ बनने के लिए। ये मैंने भगोने में पानी ले लिया है, तो मैं इनको बना लूँगी। चावल बन जाएंगे तो सारे सब चावल खा लेंगे। चावल बन रख दी हैं बनने के लिए। यहाँ पर मैंने जो चावल का पानी रखा हुआ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी, जिससे कि जब चावल बनते हैं ना तो एकदम से खिले खिले हो जाते हैं और मतलब आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो एकदम खिले खिले बन के एकदम अच्छे से बन जाते हैं और लंबे भी हो जाते हैं। तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं अपने, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी पकौड़ियों को उतारने के लिए, क्योंकि पकौड़ी इतनी ही उतारूँगी जितनी कढ़ी में डलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं उतारूँगी उसमें। यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी कढ़ी छोंकने के लिए, और इसमें मैंने मेथी को डाल दिया है, जीरा डाला था और ड्राई डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें अपना जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना रखा है वो डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं अपनी प्याज डाल दूँगी, और जब ये प्याज मेरी ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इसमें फिर अपनी मिर्च है और हल्दी है और मतलब जो भी ये थोड़े थोड़े मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पे मेरे जो चावल थे वो भी बन रहे थे। मैंने दोनों काम एक साथ ही कर रही थी, क्योंकि जब लेडीज़ कोई मतलब किचन में होती है तो वो कई सारे काम अपने करती रहती है किचन में खड़े खड़े। कभी बर्तन मांजना है, कभी कुछ करना है, मतलब बहुत सारे काम कर लेती हैं वो मतलब किचन में रहते हुए। और सब्ज़ी में फिर मैंने अपनी इसमें डाल दी है कसूरी मेथी के बाद मैं इसमें अपना डाल दूँगी कढ़ी, और मेरी ये कढ़ी बनकर मतलब एकदम से अच्छी हो जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। आप देखिएगा। मैंने फ्रेंड्स कढ़ी को छोंक दिया है, देखो मेरी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए, पकौड़ी भी मैंने इसमें डाल दी हैं।
जिससे कि वो छोंक से पहले मैंने कढ़ी में ही डाल दी थी पकौड़ी, क्योंकि इतने फूल जाती हैं वो। तो अब इसका खाने का टेस्ट कुछ अलग ही होगा कढ़ी का। आप भी इस तरीके से फ्रेंड्स बना के देखना और मुझे बताना कि कैसी बनी है और कैसी नहीं। एक बार जरूर ट्राई करना आप भी। यहाँ पे मेरे जो चावल बन गए थे, तो ये मैंने इनके पानी को निकाल दिया है और ये चावल बनकर हो गए हैं तैयार। वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।